होम डिलीवरी हो रहा है। पटना ऐसे शहर में बाइक से लोग घरे आके डिलीवरी कर रहे हैं। लेकिन ये ज़बरदस्ती का थोपा हुआ फैसला है, सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती का। होम डिलीवरी से वो भी गलत शराब पिलाया जा रहा है, जिससे बहुत लोगों की जान भी जा चुकी। बिहार में दारू बंद है, फिर भी सबको मिल रहा है। जो 100 रुपया में पी रहा था अभी 250 में बिक रहा है, लेकिन फायदा दूसरे को हो रहा है। तो तरीके से देखा जाए तो शराबबंदी हटाना गलत फैसला हो सकता है, लेकिन अमीर छूट जाते हैं, गरीब को जेल में बंद कर दिया जाता है। बिहार का कुछ मिल नहीं रहा है उस शराबबंदी से, तो इससे तो कोई लाभ है नहीं। हमारा बिहार को क्या फायदा हुआ शराबबंदी करके? आपको दिख रहा है बिहार कहीं भी किस पागदान पर दिख रहा है कि हाँ दारू बंद है? खाने पीने के लिए चीज़ों को थोप नहीं सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति जो है वो अलग ढंग की मानी जाती है। देश की राजनीति से सबसे अलग जो राजनीति है वो बिहार की मानी जाती है। नीतीश कुमार का एक फैसला था शराबबंदी, प्रशांत किशोर उसको हटाने की बात कर रहे हैं। जी, वो इसलिए हटाने की बात कर रहे हैं कि शराबबंदी अभी तक सक्सेस नहीं हुआ है और पहले से ज़्यादा होम डिलीवरी का काम कर दिया गया है। एक तो हमारा जो रेवेन्यू का लॉस हो ही रहा है, उसके अलावा नौजवान बच्चे उसमें शामिल हो रहे हैं, उसके डिलीवरी बॉय बनने चले गए हैं, जिससे बिहार अंधकार में जा रहा है। तो प्रशांत किशोर ने देखा इससे बच्चे का भविष्य खराब हो रहा है, इसलिए उन्होंने वादा किया कि सरकार बनते इस शराबबंदी को हम लोग चालू कर देंगे। कहीं ना कहीं जो मैंने जहां भी अभी रिपोर्टिंग की है शराबबंदी को लेकर के, कुछ महिलाएं हैं जो कहती हैं कि नहीं शराबबंदी एक अच्छा फैसला है जो होना चाहिए। एकदम उनका भी स्वागत है, लेकिन वो एक सिस्टमेटिक हो, ठीक है ना। आज आपको मालूम है कहीं आप चले जाइए पूरे बिहार के कोने में होम डिलीवरी से वो भी गलत शराब पिलाया जा रहा है, जिससे बहुत लोगों की जान भी जा चुकी है। और ये आज की बात नहीं, जब से शराबबंदी हुआ ये तो बहुत बार ऐसा वाकया हो चुका है जो जहरीला शराब पीने से बहुत लोगों की जान भी गई है और बहुत से गरीब लोग जेल में बंद हैं। अमीर छूट जाते हैं, गरीब को जेल में बंद कर दिया जाता है। आप बताइए क्या लगता है कि बिहार में शराबबंदी हटाना जन स्वराज का सही फैसला है या फिर गलत? नहीं, एक तरीके से देखा जाए तो शराबबंदी हटाना गलत फैसला हो सकता है, लेकिन चूंकि अदर स्टेट में इसका पैसा जा रहा है तो एक हिसाब से सही भी है। और प्रशांत किशोर जी इस फैसला को लिए हैं तो ज़रूर कुछ सोच समझ के लिए हैं और समाज के हित के लिए लिए हैं। इससे कहीं ना कहीं बिहार को फ़ायदा होने वाला है, इसलिए इस फैसला को लिया गया है। और चूँकि सबका मत अलग अलग होता है और जिसको पीने का मन है वो बिहार में दारू बंद है, फिर भी सबको मिल रहा है, नहीं बंद रहा है फिर भी पीना है, जिसको पिएगा ही। इसलिए एक तरीक़ा से देखा जाए तो फैसला 100% नहीं कर सकते, लेकिन सही फैसला है। आपको क्या लगता है कि बिहार में शराब चालू करने से एक बार फिर से बिहार की रेवेन्यू बढ़ेगी? जी, ऐसा तो नहीं हो सकता है। शराबबंदी हो ऐसे होता है कि पूरा एक भी बोतल कहीं पे नज़र नहीं आता तब। अभी तो घर घर मिल रहा है सबको, और उसमें जो 100 रुपया में पी रहा था अभी 250 में बिक रहा है, लेकिन फ़ायदा दूसरे को हो रहा है। बंद करके हमको फ़ायदा नहीं हुआ, बंद करके उनको पे फ़ायदा हुआ जिनका माल बिक रहा है। बंगाल को फ़ायदा हुआ और किसी को नेपाल को फ़ायदा हुआ। हमारा बिहार को क्या फ़ायदा हुआ शराबबंदी करके? लेकिन कुछ महिलाएं हैं जो वो खुश हैं शराबबंदी से, ठीक है, लेकिन तो उसको चालू करके प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं उन महिलाओं को नाराज़ करेंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, बिहार में जो शराबबंदी है उससे आम जनता को तो फ़ायदा है जो बेच रहा है, लेकिन सरकार को कोई टैक्स नहीं आ रही है। अदर स्टेट जो है, जैसे में हमारे जो सटल अदर स्टेट है, जैसे में उत्तर प्रदेश हो गया और झारखंड हो गया, ऐसे ऐसे सब राज्य पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमें बिहार का कुछ मिल नहीं रहा है उस शराबबंदी से, तो इससे तो कोई लाभ है नहीं। तो जन स्वराज जो सर हैं ये शराबबंदी को चालू करने के निर्णय लिया, जो बहुत अच्छा किया है। चालू करने का जो निर्णय है उनका बहुत अच्छा निर्णय है। और भी लोग हैं इस मुद्दे पे हम उनसे बात करेंगे, शराबबंदी वाले मुद्दे पे, कि क्या शराबबंदी हटाना एक सही फैसला है या फिर नीतीश कुमार की जो शराबबंदी वाली फैसला है वो सही फैसला है। जो सवाल आप कर रहे हैं दारूबंदी का, निश्चित रूप से दारूबंदी बंद होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से नीतीश जी ने ये फैसला लिया कि दारू बंद होके पूरी तरह से नशा मुक्त हो, आपको दिख रहा है बिहार कहीं भी किस पागदान पर दिख रहा है कि हाँ दारू बंद है। होम डिलीवरी हो रहा है। पटना ऐसे शहर में बाइक से लोग घरे आके डिलीवरी कर रहे हैं। दारू बंद नहीं है, इसलिए निश्चित रूप से दारू का। अरे भैया हम दारू पीते ही नहीं हैं, निश्चित नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे पिताजी असम राइफल में थे, कभी पिताजी पिए थे, मगर हमने कभी नहीं लिया है दारू, कभी नहीं। आप बताइए कि बिहार में जो नीतीश कुमार का शराबबंदी वाला जो फैसला है वो कितना सही है, और प्रशांत किशोर जो शराबबंदी हटाने की बात कर रहे हैं वो कितना सही है? पूर्णतः गलत है नीतीश कुमार का फैसला शराबबंदी का। आप किसी के ऊपर
खाने पीने के लिए चीज़ों को थोप नहीं सकते हैं। कल के डेट में आप बोलिए कि नॉनवेज हम बंद कर देते हैं अगर आप नहीं खाते, ये पूर्णतः गलत है। इसे अविलंब हटाना चाहिए। जिसकी भी सरकार बने, प्रशांत किशोर ये फैसला पूरी तरह से सही है। अब प्रशांत किशोर का फैसला पूरी तरह से सही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक महिलाओं का एक तबका है जो इस शराबबंदी से खुश है कि हमारे घर में 2 वक्त की रोटी तो आ रही है। नहीं, वही महिला, वही दलित महिलाएं, पिछड़ी महिलाएं के हस्बैंड जो है पकड़ा रहे हैं, कोई भी बड़ा लोग तो पकड़ा नहीं रहे। ऐसा नहीं है कि शराब का सेवन सिर्फ बड़े छोटे लोग ही कर रहे हैं, बड़े लोग भी कर रहे हैं। उनके पुरुष जो हैं जाके थाना में देखिए क्या हाल है उन लोगों का। वही लोग सबसे अधिक प्रताड़ित हैं। लेकिन ये ज़बरदस्ती का थोपा हुआ फैसला है, सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती का। इससे बिहार को आप लोग बोल रहे हैं कि हम शराबबंदी हटा देंगे, तो बिहार के रेवेन्यू में कितना इसको फ़ायदा मिलेगा? जैसा कि प्रशांत किशोर भैया ने बोला है, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है, जो कि सीधे नुकसान हो रहा है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य को 20,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। आप ज़बरदस्ती फैसला थोप रहे हैं। ये चीज़ बंद कर देंगे, कल के डेट में नॉनवेज बंद कर दीजिए, कल के डेट में वो बंद कर दीजिए। ज़बरदस्ती ये कानून आप बना लिए, लोगों को, सरकारी अफसरों को शपथ दिलवा रहे हैं। कहाँ से सर्वे करा लेते हैं पता नहीं। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जन सुराज के लोगों के मुताबिक नीतीश कुमार का जो शराबबंदी वाला फैसला है वो जबरन थोपा गया है बिहार के ऊपर। लिहाजा जन सुराज जैसे ही सत्ता में आएगी शराबबंदी वाले फैसले को निरस्त करेगी।